सरकारी खजाने पर भार न पड़े, इसके लिए सरकारें अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए कर्मचारी बहाल करते हैं और आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कम पैसे ही देने पड़ते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि सरकारें जो पैसे भुगतान कर रही है प्रति व्यक्ति, क्या उतना पैसा संविदा कर्मियों को भुगतान हो रहा है, मिल रहा है? जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां ईपीएफ जमा करने की बातें करती हैं, क्या उन संविदा कर्मियों को भविष्य निधि के खाते में पैसा जमा हो रहा है, या वो पैसे को भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां डकार रही हैं और बड़े पैमाने पर बिहार में घपला हो रहा है? कहा जा रहा है कि अलग अलग आंकड़ों के जरिए बताया जाता है कि बिहार में 3.5 लाख कर्मचारी हैं जो संविदा पर बहाल हुए अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसियों से, लेकिन कंपनी को 30,000 भुगतान होता है, सरकार भुगतान करती है, तो उनको पैसा 18,000 मिलता है। तो फिर ये 12,000 रुपया कौन डकार रहा है? क्या सिस्टम में बैठे लोग और आउटसोर्सिंग एजेंसी के मालिक, या फिर इसमें कोई बड़ा खेल है? आज इस पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीएम सम्राट चौधरी अब इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर बड़ा नकेल कसने जा रहे हैं। ये अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, अलग अलग विभागों में सेवाएं उनकी ली जा रही है, लेकिन जो पैसे का भुगतान सरकार कर रही है उतने पैसे भी उन कर्मचारियों तक नहीं पहुंच रहा है। तो पैसा आखिर कौन डकार रहा है? इसी पर सम्राट चौधरी अब एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जो संविदा कर्मचारी हैं वो सरकार के पास फरियाद कर रहे हैं, सहयोग पोर्टल के जरिए भी और अलग अलग माध्यमों से भी। कई विधायक और सांसद भी मुख्यमंत्री तक की बात पहुंचा चुके हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि सरकार की तैयारी क्या है और क्यों अब ये मसला सरकार हल करने में जुटी हुई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम दर्शकों से और खास करके उन दर्शकों से जो संविदा कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी नौकरी कर रहे हैं, उनसे, उनके परिवारजनों से और बिहार के तमाम लोगों से, झारखंड के लोगों से, यूपी के लोगों से और उन तमाम लोगों से जो देश या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सूर्य विहार को देखते हैं, नियमित देखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अब तक वो सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल को फॉलो नहीं किया, उन लोगों से मेरा अपील है कि आप सूर्य विहार को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप अगर इंस्टा पर हैं तो हम वहाँ पर इंस्टा पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी खबर दिखाई देगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल बिहार में क्या है और सरकार तक ये बातें क्यों पहुंच गई? आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम करने वाले संविदा कर्मी क्यों परेशान हैं और सरकार से क्यों गुहार लगा रहे हैं? अपने अपने विधायकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि इतना में काम चल नहीं रहा है, सरकार इन्हें ज़्यादा पैसे देती है लेकिन हमें कम पैसा मिल रहा है, जो छुट्टी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता और समय समय पर हड़काया जाता है कि आपको काम से निकाल देंगे और कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब बहाल हुए तो 1 साल का जितना वेतन था उतने पैसे एजेंसी वाले अवैध तरीके से वसूल लिए कि नौकरी दे रहे हैं तो पैसा तो लगेगा। हालांकि ये बात कैमरे पर आकर कोई नहीं कहता, लेकिन सच्चाई यही है। सबके एक भी संविदा कर्मी, हर संविदा कर्मी से अगर पूछेंगे तो ऑफ कैमरा वो बताएगा कि उसे बहाली में कितना पैसा देना पड़ा। ये सच्चाई है, लेकिन कोई नौकरी जाने के डर से मुंह नहीं खोलता, लेकिन अंदर में सच्चाई यही है। लेकिन अब ये सच्चाई सरकार तक पहुंच गई है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां कैसे फर्म बनाती हैं और फिर फर्म बनाकर और बहाली में पैसे उगाही करती हैं और इससे भी उनका पेट नहीं भरता। करोड़ों रुपए बहाली में ही वसूल लेते हैं और उसके बाद में धमकी देकर बार बार पैसे लेते हैं कि एक्सटेंशन करना है तो इतने पैसे लगेंगे। ये बहुत बड़ा खेल है और इतना से भी पेट नहीं भरता। तो आपको बता दें, सरकार कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जब काम देती है तो उसके साथ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ करार होता है कि इतने मैन पावर आपको देना है, एक व्यक्ति को इतने घंटे ड्यूटी करना है, इतना उसको ऑफ देना है, इतना वेतन मिलेगा और इतना उसके भविष्य निधि के खाते में आपको जमा करना होगा। लेकिन हकीकत ये है
कि बहुत सारे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बिजली कंपनी हो या फिर एसएफसी हो, हर जगह पर आउटसोर्सिंग एजेंसियां काम कर रही हैं, हर डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। जिन डिपार्टमेंट के बारे में हमने आपको बताया नहीं, वहाँ भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए मैन पावर लिया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार 30,000 रुपया प्रति व्यक्ति अगर भुगतान कर रही है तो उनको 18,000 ही मिल रहा है। तो ये 12,000 रुपया कौन खा रहा है? सरकार अगर कहीं 40,000 रुपया का भुगतान कर रही है तो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी को 25,000 रुपये का भुगतान हो रहा है। तो बाकी के पैसे कौन खा रहा है? ये तो उनको पता भी नहीं चलता कि उन्हें वाजिब में सरकार उनके लिए कितना भुगतान कर रही है और कितना उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये तो वेतन में मानदेय में खेल हो गया। अब अलग खेल अलग है कि बहुत सारे ऐसे आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं कि भविष्य निधि के खाते में कर्मचारियों के पैसे जमा करते हैं। ऐसे भी हैं, बहुत सारे अच्छे कंपनी हैं जो भविष्य निधि के खाते में बाकायदे पैसा जमा करते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसी कंपनियां हैं जो भविष्य निधि के पैसे में जमा ही नहीं करते, वो पैसे डकार रहे हैं। वो कर्मचारी, अगर कर्मचारी जुबान खोल दे तो हमेशा डरा दिया जाता है कि बस निकाल देंगे, और निकाल देते हैं ताकि बाकी लोगों में खौफ बना रहे। और इसी खौफ की वजह से आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर्मचारियों पर दमन करती हैं, कर्मचारियों को शोषण करती हैं और बार बार पैसे की उगाही करती हैं, और उनको पैसा, वेतन जो काम करते हैं वो वेतन भी नहीं दिया जाता। लेकिन गरीबी ऐसा है कि अब काम करने वाले जो ग्रेजुएट हैं या फिर बीटेक इंजीनियर हैं, उनको भी काम नहीं मिलता इस स्टेट में, या बहुत जगहों पर नहीं मिलता। तो वो अब सूरत, पंजाब, पुणे के हवाला देते हैं कि भैया 8 घंटे के काम में वहाँ तो इतना ही पैसा मिलता है, कम से कम यहाँ तो मिल जा रहा है, घर में रोजी रोटी तो मिल रहा है। ठीक है, 30,000 नहीं मिल रहा है, 18,000 तो भुगतान हो रहा है। 18,000 रुपये के लिए गुजरात में इतने घंटे का काम करना पड़ेगा, परिवार से दूर हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो दवा देने वाला भी नहीं होगा, लिहाजा अपने घर में उतने ही पैसे पर संतोष कर जाते हैं। और यही गरीबी की आग आउटसोर्सिंग एजेंसियों को फायदा पहुँचाती है, वो इन्हें डरा कर पैसे उगाही कर लेते हैं। लेकिन अब इसकी जानकारी सीएम सम्राट चौधरी तक पहुंच गया है। सीएम सम्राट चौधरी की बात को इसलिए पहुंचा क्योंकि हाल ही में, हालांकि वो बिहार सरकार की एजेंसी है बिल्ट्रॉन, उसके कर्मचारी जो है वो सड़क पर आए अपनी मांगों को लेकर, संज्ञान में आया मुख्यमंत्री को। उसके बाद कई विधायक जो है आउटसोर्सिंग एजेंसियों की शिकायत कर दिए। कुछ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कर्मचारी भी सीएम के यहाँ पहुंच गए किसी के माध्यम से। अब सम्राट चौधरी को यह जानकारी हो चुका है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों का बड़ा खेल है, बड़ा रैकेट है, और इस पर इसका ऑपरेशन बेहद ज़रूरी है। लिहाजा अब इनके कुंडली को खंगाला जा रहा है कि कौन कौन से विभाग कितने आउटसोर्सिंग एजेंसी से के जरिए मैन पावर को लिया जा रहा है, यानी संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, कितने रुपए सरकार से इनका एग्रीमेंट और कितने रुपए का कर्मचारियों को भुगतान कर रहे हैं, ईपीएफ में पैसे जमा कर रहे हैं या फिर नहीं जमा कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ों को जानकारी हासिल किया जा रहा है, उसके बाद में बड़े एक्शन हो सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने बताया, लेकिन आपसे एक अपील कर रहे हैं, अगर आप बिहार के संविदा कर्मी हैं तो आपको, आपकी समस्या क्या है, आप कौन सी आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम करते हैं, आप हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके साथ परेशानी क्या है, आपके नाम पर कितने भुगतान होता है और आपको फिलहाल कितना मिल रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें आप लिखें। या कोई परेशानी है तो आप लिखें, आपकी बात हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो चाहते हैं कि बिहार बदले। बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारियों को वो कह रहे हैं कि कर्म भूमि को छोड़िए और अपने बिहार को लौटिए, अपने जन्मभूमि को लौटिए और यहाँ सवारिए। सम्राट चौधरी की लगातार कोशिश है कि बिहार बदले, यहाँ उद्योग लगे, धंधे लगे, यहाँ के बच्चों को यहीं पे रोजगार मिले, और जिन बच्चों को रोजगार मिल रहा है उनके साथ अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है, सम्राट ये माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए आपको बताने जा रहे हैं, बहुत जल्द आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कार्रवाई होने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।